हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे। करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कब हमको जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है किसके किसके बीच में, जीरोस के बीच में एंड द कोफिशिएंट के बीच में फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x दे रखा है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। मीन्स जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म होता है वो किसका होता है, x² का होता है। दूसरा टर्म किसका होता है, ये x का होता है। जो तीसरा टर्म होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x दे रखा है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो अभी इसको पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x², ये माइनस 7x है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस 7x और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। मीन्स x² का टर्म पहले लिखा है, फिर x का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखा है। ओके, याद रखिएगा जैसे ये क्या लिखा है, 5 + 2 लिखा है, तो अगर इसको हम 2 + 5 लिख दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमने उसमें आगे नंबर को आगे पीछे कर दिया है बस। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे देखिएगा, ये x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 6 है। इस 6 का मल्टीप्लाई इस 3 से हम कर देंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस 18 को यहाँ पे आप लिख लीजिए। ओके, अब उसके बाद देखिए ये x है, x के बगल में कौन सा नंबर है, बस केवल आप नंबर देखिए। यहाँ पे ये नंबर है 7 है, तो यहाँ पे 7 को एक अलग रफ वर्क में लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने 7 लिखा था, अब इस 18 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पे हमको 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर हम ऐसे लेंगे जिसको प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो एक तो हो जाएगा ये 6 × 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 × 2 हो जाएगा। 6 × 3 = 18 होता है और 9 × 2 = 18 होता है। अब हम नंबर एक ऐसा लेंगे जिसको प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखिए ये जो 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ गया, बट कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मीन्स ये तो हम लेंगे नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 9 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, मीन्स 9 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि हम इसी वैल्यू को हम ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है 6x² है, इसको हम लिख देंगे 6x² लिख दिया है। उसके बाद इसके बगल में क्या है, माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, ये लिख दिया। स्टेप आप समझिएगा ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे x है, इस x को लिख दिया हमने, इतना लिख दिया। उसके बाद x के बगल में क्या है, यहाँ पे है 7। अब 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, यही नंबर 9 - 2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 9 - 2। उसके बाद ये माइनस का 3। करेक्ट है, इतना हो गया, समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 6x² है, s2s इसको हम लिख देंगे 6x² माइनस है। अब देखिए इस माइनस x का मल्टीप्लाई प्लस के 9 से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो हो जाता है माइनस, और x का मल्टीप्लाई जब 9 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस, और एक्स का मल्टीप्लाई जब इस 2 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 2x, ये -3, इसको s2s लिख देंगे। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x और ये 2x माइनस 3, इनमें से क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ओके, कॉमन लेना काफी बच्चों को टफ पड़ता है, बट इस वीडियो का बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगी। स्टेप समझिएगा, इस 6x² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ना और एक्सपेंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, और यानी फैक्टर करें। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं। ओके, वेट देखिए यहाँ पे क्या है, 6 को लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और x × x इसको लिख दीजिए। इतना हो गया, ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब 9x है, 9x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 को तो लिख सकते हैं 3 × 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है, और मल्टीप्लाई x, इतना कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस 2x लिखा है, तो यहाँ पे प्लस लगाइए, और 2 × x हो गया, फिर माइनस का 3 हो गया है। करेक्ट है। अब आप देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन हो रहे हैं इसमें। देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 × 3 × x -3 × 3 × x, इसमें कॉमन क्या क्या है हम देखते हैं। देखिए 2 यहाँ पर है बट इसमें नहीं है, तो हम 2 को तो नहीं लेंगे। 3 को देखिए, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे क्या, 3। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ओके, अब देखिए और क्या क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर भी एक x है, मीन्स एक x कॉमन आ जाएगा, एक x हमने कॉमन ले लिया। ओके, इतना हो गया।
उसके बाद अब कोई भी नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है। अब कौन कौन से नंबर या फिर वेरिएबल बचे हैं? देखिए यहाँ पे ये 2 बचा है और यहाँ पे ये x बचा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 2 और ये x। ओके, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब इधर देखिए ये जो 3 है और x ये तो हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे बस केवल और केवल कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा। इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस वाले टर्म से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो उस केस में हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या क्या साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन ले लिया। अब अभी हमने क्या बताया था, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो उस केस में हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे यही नंबर लिख लेंगे, ये 2x माइनस का 3, राइट? इतना हो गया है, इतना हो गया, करेक्ट है। अब देखिए हमने क्या बताया था, ये जो ब्रैकेट में नंबर लिखे हैं ये क्या होना चाहिए? ये सेम होनी चाहिए, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। अब ये 2x माइनस 3 है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 3 इसको अगर अलग हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा यहाँ पर 3x बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा, तो इसको हम अलग यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3x प्लस 1। ओके, ये क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया है। अब एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो जीरोस की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे तो जीरोस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सबसे पहले इसको रखते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 2x माइनस 3 है, माइनस 3 जब राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए ये जो 2 इस x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब राइट साइड हो जाएगा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 3/2 आ गया। तो एक जीरोस की वैल्यू आ गई, कितनी आई है? ये आई है 3/2 आई है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, इस वाले टर्म को भी 0 के इक्वल रख देते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे? 3x इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस का 1 जब राइट साइड आएगा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये 3 इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है, हम राइट साइड भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू आया माइनस का 1/3। ये दूसरा जीरोस की वैल्यू आ गई। पहले जीरोस की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है 3/2, 3/2, और दूसरी जीरोस की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 1/3 आई है। ओके, तो जीरोस की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उससे हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ओके, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस का b/a होता है। ओके, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए एक अल्फा की वैल्यू क्या है, यानी कि इन जीरोस की वैल्यू आई है 3/2, तो यहाँ पे यही हम लिख देंगे कितना? 3/2 लिख दिया। अभी प्लस है तो प्लस का साइन हम लगा देंगे। फिर बीटा की वैल्यू कितनी है, यानी कि दूसरा जीरोस कितना है? यहाँ पे है माइनस का 1/3 है, तो माइनस का 1/3 ये लगा दिया। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये माइनस है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है? माइनस है, तो हमने क्या लगा लिया? ये माइनस लगा दिया। ओके, अब ये b क्या है? b क्या होता है? ये होता है x का कोफिशिएंट होता है। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। या ये क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और ये c क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट टर्म। तो b क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे -7। ओके, अपॉन ए क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। यहाँ पे x² के बगल में, यहाँ पे देखिए x² के बगल में कौन सा नंबर है? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा, ये क्या आ जाएगा? 3/2। अब जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन, अंदर जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर साइन में कोई भी चेंज नहीं आते हैं। अगेन हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो माइनस का 1/3 है, तो इसको माइनस का 1/3 हम S2S लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन होगा अंदर साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया? ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो माइनस हो जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लीजिए। देखिए 2 और 3 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इस 2 से इस 6 में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो 3 3 जा 9। यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब इस 3 से ये 6 में डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 होता है, मीन्स कितना आया? ये आया 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो 2 1 जा 2, और इधर क्या चल रहा है? ये चल रहा है 7/6 चल रहा है, राइट। 9 - 2 कितना होता है? ये होता है 7 होता है, और नीचे 6 है ही, और इक्वल में यहाँ पे 7/6 आ जाएगा। ओके,
मीन्स क्या है आया हमारा कि ये सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम किसको वेरीफाई करेंगे? हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, राइट। तो अल्फा और बीटा यानी कि ये दो जीरोज हैं, इसकी तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? आई थी 3/2 आई थी, राइट। और बीटा, ये बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी -1/3 आई थी। इतना हो गया, समझ में आ गया ये लोग? अब देखिए यहाँ पे ये सी क्या होता है? ये कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है -3 है, ओके। और ये क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। मीन्स ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म की जगह लिख देंगे -3। तो -3/6 हो गया, ओके। अब समझिएगा क्या होगा। ये -3/6 है, तो ये 3 इस 6 को कितने टाइम्स काट लेगा? 2 टाइम्स। मीन्स 3 1 जा 3, 3 और 3 2 जा 6 टाइम्स काट लिया। और यहाँ पे क्या है देखिए, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो सिंपली हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस 3 से ये 3 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा है -1/2 बचा है, और राइट साइड में भी बचा है -1/2 बचा है। मीन्स ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए होता है, ये इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम यहाँ पे केवल ये लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके। और ये हमारा सॉल्यूशन कंक्लूजन है। ये है 4u² + 8u, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल u है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये होती है ax² + bx और प्लस c होती है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? x² मीन्स क्या हो जाएगा? u² का कोफिशिएंट है 4, ओके। यहाँ पे देख लीजिए x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर u का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? c है, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? 0, उसको हम मानेंगे, ओके। कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, तो कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हम कॉमन लेके करेंगे, ओके। तो ये 4u² को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × u लिख सकते हैं। इतना कर लिया हमने। अब वेट ऐसे मत करिए आप, देखिए इसका ना पूरा फैक्टर करिए। यहाँ पे क्या लिखा है? 4u² लिखा है, तो 4 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, ओके। और u² का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? u × u हो जाएगा, ओके। फिर क्या है? प्लस लगाएंगे। अब 8 के फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 हो गया। और यहाँ पे u है, इसको मल्टीप्लाई हम u कर लेंगे। इतना हो गया। अब कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं, उसको हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये इस 2 को लिख लेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 2 है, मीन्स एक और 2 बाहर आ जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये u है और यहाँ पर भी u है, मीन्स ये u भी कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन हमने ले लिया। अब देखिए कौन कौन से नंबर बचे। यहाँ पे u बचा, तो हम इस u को अंदर लिख लिया हमने, करेक्ट है। अब ये प्लस है, इस प्लस को हम लिखेंगे। उसके बाद इस वाले एरिया में क्या बचा है? इस वाले टर्म में ये केवल 2 बचा है, तो इस 2 को हम इस साइड लिख देंगे। लिख लिया। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई u से करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4u आ जाएगा, ओके। और ब्रैकेट में क्या है? u + 2 है। फैक्टर हमने कर लिया है। अब हम क्या कर लेंगे? अब हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस 4u को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 4u = 0, करेक्ट है। अब देखिए जो 4 है इस u के साथ किस रिलेशन में? मल्टीप्लाई में है। जब हम राइट साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, करेक्ट है। तो u देखिए जब 0 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। मीन्स एक जीरोस की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 0 आई, ठीक है। अब हम इस वाले टर्म को भी 0 को इक्वल कर देंगे, तो u + 2 = कितना होता है? ये इसको 0 को इक्वल कर देंगे। अब u + 2 है, जब +2 राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में, मीन्स u = आ गया -2, राइट। एक और जीरोस की वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हम क्या कर देंगे? क्या कर लेंगे?
इसका वेरीफाई हम वेरीफाई कर लेंगे किसके बीच में, जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में, करेक्ट है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मीन्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी यहाँ पे क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब देखिएगा समझिएगा, ये अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा की वैल्यू क्या ही है, ये है अल्फा इज इक्वल टू आया है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, इतना लिख दिया हमने। अब बीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 2 लिख देंगे, -2 लिख दिया, इक्वल का साइन लगाएंगे, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यू का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, ये लिख दिया। ए क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मीन्स यहाँ पे यू स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, करेक्ट है। तो अब ये देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -2 ही रहेगा, करेक्ट है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये जो 4 है इस 8 को कितने टाइम्स काट देगा, 2 टाइम्स, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये माइनस का लगा ही रहेगा, -2, ओके। तो ये क्या हमने कर दिया, इसमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को हमने प्रूफ कर दिया कि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम किसको प्रूफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ पर सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म है। अच्छा अभी हमने बताया था कि इस इक्वेशन में आप देखिए कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो उस केस में कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अल्फा है, अल्फा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, करेक्ट है। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, 0 है, तो यहाँ सी की जगह हम 0 लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म ऑफ यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं चाहे डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स क्या किया हमने, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमने वेरीफाई कर दिया, और साथ साथ में हमने सम ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया है। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, ओके, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, आप इनको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैथ जो होती है ना, वो देख के क्लियर नहीं होती है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार आपका और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, थैंक यू।